हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इन्फ्लुएंशियल लर्निंग। तो उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि थर्मिस्टर क्या होता है, थर्मिस्टर वर्क किस तरह करता है, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, हम डेली लाइफ में थर्मिस्टर को किधर किधर यूज़ करते हैं। ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है कि एन एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स इज़ रिक्वायर्ड बाय मोस्ट इलेक्ट्रिकल चार्जेस टू मूव चार्ज थ्रू द सर्किट। हम कहते हैं कि अगर एक सर्किट है हमारे पास तो उसके अंदर चार्जेस होते हैं, ठीक है। जब सर्किट हमारे पास गिवन ओपन होता है तो कोई चार्ज फ्लो नहीं, कोई करंट फ्लो नहीं करता, क्योंकि चार्जेस रिमेन्स एट रेस्ट। चार्जेस एक ही जगह पर पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से देयर इज़ नो मोशन ऑफ चार्जेस, सो देयर इज़ नो प्रेजेंस ऑफ करंट ऑल्सो। जब हम कहते हैं कि हम एक बैटरी लगाते हैं उसके साथ और बैटरी को जब टर्न ऑन करते हैं तो क्या होता है कि चार्जेस स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड ड्यू टू विच करंट स्टार्ट्स टू फ्लो इन द सर्किट। तो हम कहते हैं कि जब हम बैटरी लगाते हैं तो बैटरी क्या है, एक सोर्स है। उस सोर्स के लगाने से क्या हुआ, चार्जेस ने स्टार्ट किया मोशन फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ। तो यही बात हम ईएमएफ में भी करते हैं या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में भी करते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक ऐसी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स है जिसकी मदद से हम चार्जेस को अलाउ करते हैं कि वो गिवन सर्किट में फ़्लो करें। कहता है द सर्किट देयरफॉर मस्ट इंक्लूड अ डिवाइस दैट मेंटेन्स अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन द सर्किट जस्ट एज सर्कुलेटिंग फ्लूइड रिक्वायर्स एज एनालॉगस डिवाइस पंप। तो हम कहते हैं कि अगर एक सर्किट है, ठीक है, उसके अंदर चार्जेस भी हैं, करंट फ्लो नहीं कर रहा क्योंकि चार्जेस एट रेस्ट हैं, तो अगर हम एक डिवाइस लगाते हैं, हर सर्किट को एक डिवाइस चाहिए होता है ताकि ख़ास पोटेंशियल डिफरेंस बने। वो डिवाइस क्या होता है, वो ईएमएफ भी सोर्स बैटरी भी हो सकती है, इसके अलावा सेल्स हो सकते हैं, वो चीज़ें जो हमारे पास कॉज करते हैं करंट को फ्लो करने में। तो जब हमारे पास एक सर्किट के अंदर एक ऐसा डिवाइस यूज़ होता है जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होता है, जैसे कि हम अगर बात करते हैं इस सर्किट की, तो हम कहते हैं कि इस सर्किट में यहाँ पर इसने क्या किया कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को कनेक्ट किया हुआ, ठीक है, विद रेजिस्टर्स, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि करंट फ्लो कर रहा है, रेजिस्टर से पास हो रहा है, दोबारा नेगेटिव पोल पे आ रहा है। तो हम कह रहे हैं कि अगर हम एक सर्किट लेते हैं, ठीक है, जिसकी दो प्लेट्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और वो दो प्लेट्स कनेक्टेड हैं विद अ बैटरी, तो जब हम बैटरी ऑन करते हैं तो क्या होता है, उन प्लेट्स के ऊपर चार्जेस डिपॉजिट होते हैं। तो अगर हम बेसिकली बात करें तो ये जो चार्जेस डिपॉजिट होते हैं गिवन प्लेट्स के ऊपर, ये किसकी वजह से होते हैं, ये बैटरी की वजह से होते हैं, क्योंकि बैटरी एक फोर्स अप्लाई करती है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस के ऊपर ताकि वो प्लेट्स के ऊपर डिपॉजिट हो सकें। तो हमें एक वर्क डन करना पड़ता है कि चार्जेस को प्लेट्स तक मूव करने में। तो बेसिकली वो वर्क डन किसकी वजह से होता है, बैटरी की वजह से। यही लाइन इसीलिए वो कह रहा है कि अ डिवाइस मस्ट मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस, कि हमारे पास एक डिवाइस होना ज़रूरी है जो इन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस रखे। वो कौन सा डिवाइस होगा, वो बैटरी भी हो सकती है, सेल्स भी हो सकती हैं। जस्ट एज सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स रिक्वायर्स अ पंप। अब अगर हम सर्कुलेटिंग फ्लूइड की बात करें तो सर्कुलेटिंग फ्लूइड क्या होता है कि वो फ्लूइड जो सर्कुलेट करता है, यानी एक एंड से दूसरे एंड पर मूव करता है। तो उस फ्लूइड को एक एंड से दूसरे एंड की तरफ मूव करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पंप। पंप क्या करता है, पंप एक फोर्स अप्लाई करता है गिवन फ्लूइड के ऊपर ताकि वो मूव कर सके एक एंड की से दूसरी एंड की तरफ। कहता है सच अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड एज अ सोर्स ऑफ ईएमएफ। तो हम ईएमएफ की डिफरेंट डेफिनेशंस ले सकते हैं। एक डेफिनेशन ये भी है कि एक ऐसा डिवाइस जो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है कि जब करंट फ्लो नहीं कर रहा होता, तो जब हमारे पास बैटरी कनेक्ट हो जाती है तो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, क्योंकि उस वक्त चार्जेस फ्लो कर रहे होते हैं एक साइड से दूसरी साइड पर, तो करंट भी अलाउ होता है कि वो फ्लो करे एक एंड से दूसरे एंड पर। इसी तरह हम एक और डेफिनेशन ले सकते हैं, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। वैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी हम दो पॉइंट्स लेते हैं और उसके दरमियान हम चार्जेस को मूव करते हैं तो उनमें से एक पॉइंट हायर पोटेंशियल होता है और एक पॉइंट लोअर पोटेंशियल होता है। तो कहते हैं कि वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इज नोन एज अ ईएमएफ। तो हम डिफरेंट डेफिनेशन इसकी कंसिडर कर सकते हैं। दिस रिमाइंड अस अ पंप विच कैन कॉज वाटर टू मूव फ्रॉम लो ग्रेविटेशनल टू हाई पोटेंशियल। हम कहते हैं कि जैसे कि हम अगर एक एग्जांपल लेते हैं वाटर टैंकी की, तो बेसिकली वो क्या करती है कि जो पानी हमारे पास जब
हम लोग पानी टंकी में चढ़ाते हैं तो क्या होता है कि यहाँ से जब पानी आ रहा होता है तो जो बेसिकली जो काम मोटर का होता है, वाटर मोटर का, उसका काम क्या होता है कि वो एक हाई प्रेशर अप्लाई करती है इस पानी पर, जिसकी वजह से वो मूव करती है उसको घर के लोएस्ट पोर्शन से छत तक यानी टेरेस तक उस पानी को लेके जाती है, और जहाँ तक उसका स्टोरेज लगा होता है वहाँ पर लेके जाती है। जिस तरह हम लोग ज़्यादातर अपनी जो वाटर टैंक्स होते हैं वो कहाँ पर बनाते हैं, अपने टेरेस पर। वो क्यों होता है, वो जब वाटर टैंक हमारे टेरेस पे बने होते हैं तो वो हमारे लिए हाई पोटेंशियल होता है, और पानी जो कि नीचे लाइन से आ रहा होता है वो हमारे लिए लो पोटेंशियल होता है। तो जब पानी मोटर्स के पास आता है तो मोटर उसको लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर मूव करती है। इसी तरह कहता है फिगर 12.10 shows the EMF source considered to be battery connected to a resistor. It maintains a upper potential at high potential and its low terminal at a low potential indicated by a plus and minus sign. In external positive charge carriers would be driven in a direction showed by marked. अब अगर हम बात करते हैं इस फिगर की, तो ये फिगर अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी एक्सप्लेन किया, मैं दोबारा कर देता हूँ। ये हमारे पास EMF है यानी बैटरी है, ठीक है। बैटरी क्या कर रही है, बैटरी का ये टर्मिनल क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, ये कनेक्टेड है रजिस्टर के एक टर्मिनल के साथ, और नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है रजिस्टर के दूसरे टर्मिनल के साथ। इस पॉजिटिव टर्मिनल को हम कह रहे हैं कि ये हाई पोटेंशियल है। हाई पोटेंशियल से करंट स्टार्ट होता है मूव करने के लिए, रजिस्टर से पास होता है और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ रहा है। तो नेगेटिव टर्मिनल हमारे पास क्या है, लो पोटेंशियल, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आ रहा है। तो कहते हैं वी डिफाइन EMF ऑफ अ सोर्स इक्वल टू द वर्क डन इन कैरिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज थ्रू द सोर्स। कहते हैं कि हम EMF को किस तरह डिफाइन करते हैं कि EMF जो है वो हमारे पास वर्क डन है बराबर होता है वर्क डन इन कैरिंग 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज हम कैरी कर रहे हैं, ठीक है, विद द हेल्प, जब सोर्स ने हमारे पर वर्क डन अप्लाई किया यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर, तो पॉजिटिव चार्जेस स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड दिस साइड। तो हम कहते हैं कि उन पे वर्क डन हुआ तो वो इधर आए और वो पूरे सर्किट में मूव हुए। तो हम कहते हैं कि इस चीज़ को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास EMF की डेफिनेशन आती है। सपोज Q coulombs require an amount W joule to be transported through a source of EMF, then EMF will be equal to E is equal to W by Q। EMF और वर्क डन का डायरेक्ट रिलेशन है कि अगर हम कहते हैं कि EMF ज़्यादा होगा तो हम कहते हैं कि वर्क डन भी ज़्यादा होगा। हम कहते हैं कि अगर हम ग्रेटर सोर्स की ग्रेटर पावर की हमारे पास बैटरी है, हम वो लगा रहे हैं किसी भी सर्किट में, तो वो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगी चार्जेस को, और चार्जेस मूव होंगे ऑल ओवर द सर्किट विद मोर ग्रेटर स्पीड। तो हम कहते हैं कि वर्क डन उधर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू लोअर बैटरी। इसी तरह हम लोगों की वो एक और डेफिनेशन बताता है कि द पोटेंशियल एट द एंड्स ऑफ द टर्मिनल ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज ओपन इज आल्सो कॉल्ड एज इन EMF। तो हम कहते हैं कि जब हम गिवन सोर्स को पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट कर लेते हैं गिवन सर्किट को, और अगर हम बैटरी को ऑन ना करें यानी सर्किट रिमेन्स ओपन, तो उस केस में भी जो पोटेंशियल होगा एट द एंड्स ऑफ यानी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर जो हमारे पास पोटेंशियल होगा, हम उसको कहते हैं वो भी EMF है। कहते हैं द यूनिट ऑफ EMF इज जाउल पर कूलम। इस इक्वेशन से हमने निकाला वर्क का यूनिट जाउल और Q का यूनिट कूलम, तो हम कहते हैं कि जाउल पर कूलम। सो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जाउल पर कूलम। तो हम इसकी डायमेंशंस अगर निकालना चाहते हैं तो डायमेंशंस विल बी इक्वल टू mL2T-3 1-1, ठीक है। इसी तरह हम कहते हैं कि सोर्सेज ऑफ EMF, हमारे पास EMF की क्या सोर्सेज आती हैं, मतलब कि हम वर्क डन किन सोर्सेज से कर सकते हैं। कहते हैं द वर्क डन ऑफ EMF ऑन चार्जेस कैरीज इन इट्स इंटीरियर मस्ट बी अ सोर्स ऑफ एनर्जी, देयर आर मेनी सोर्सेज ऑफ। कहते हैं कि वर्क डन अगर हम वर्क डन बाय EMF तभी होगा जब हमारे पास एक स्पेसिफिक सोर्स होगी जिसकी वजह से हमें वो एनर्जी मिलेगी कि हम चार्जेस को ओवरऑल सर्किट में मूव कर सकें। तो कहते हैं कि बैटरीज और सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमारे पास बैटरीज होती हैं या सेल्स होते हैं जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स होते हैं जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में करते हैं। अब जनरेटर का काम क्या होता है, जनरेटर्स जो होते हैं हमारे पास वो वर्क डन करते हैं, यानी उसका जो कॉयल होता है वो रोटेट करता है, तो वो मैकेनिकल एनर्जी होती है। तो उससे हम लोगों को क्या होता है कि उससे हम डिफरेंट अप्लाइंसेस चलाते हैं तो वो गिवन मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसी तरह थर्मोकपल्स का कहता है कि थर्मोकपल्स कन्वर्ट हीट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। थर्मोकपल्स हम आगे पढ़ लेंगे कि वो क्या होते हैं। रेडिएंट्स और सोलर क्या होते हैं कि वो सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, कि सोलर्स हमारे पास यूज़ होते हैं एनर्जी स्टोर करने के लिए, और जब हम अप्लाइंसेस रन करते हैं सोलर पर तो वो एनर्जी यूज़ होती है, तो वो भी एज एन EMF काम करती है। इसी तरह हम बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सप्लाई।
ऑल सप्लाईज फॉर एग्जांपल सेल मस्ट हैव सम इंटरनल रेजिस्टेंस हाउएवर स्मॉल। हम कहते हैं कि हम जितनी भी सप्लाईज या बैटरीज या सोर्सेज यूज़ करते हैं चार्जेस को मूव करने में, तो उनके दरमियान उनके अंदर जो होते हैं हमारे पास थोड़ी सी रेजिस्टेंस होती है, बेशक स्मॉल हो लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। कहता है द सेल इज़ डिलीवरिंग नो करंट दैट इज़ नो लोड, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स विल बी इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सेल। हम जब कहते हैं कि जब गिवन जो सर्किट है वो हमारे पास ओपन है, ठीक है, कोई करंट उसमें फ़्लो नहीं कर रहा, तो हम कहते हैं कि जो ईएमएफ ऑफ द बैटरी होगा वो बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल की, या पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है ईएमएफ ऑफ द सेल की। कहते हैं व्हेन स्मॉल लोड रेजिस्टेंस इज़ कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल्स, ठीक है, द करंट आई स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द सर्किट एज शोन इन फिगर। जैसे कि हम अगर अपना फिगर देखते हैं तो ये हमें फिगर में बता रहा है कि जैसे कि ये फिगर है, इसमें ये कह रहा है कि ये ईएमएफ है और ये हमारे पास रेजिस्टेंस है और ये हमने रेजिस्टेंस दूसरी लगाई है। तो जब हम करंट को अलाउ करते हैं तो पहले वो इंटरनल रेजिस्टेंस से पास होती है, फिर इस रेजिस्टेंस से पास होती है, फिर वापस आती है। तो हम बेसिकली कह रहे हैं कि जब हम लोड रेजिस्टेंस लगा लेते हैं और करंट को अलाउ करते हैं कि वो फ़्लो करे, तो करंट फ्लो होता है तो क्या होता है कि हम एक वोल्टेज ड्रॉप देखते हैं। दिस करंट कॉजेज अ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल resistance of the cell and the terminal voltage available will be less than the EMF. The relationship between EMF and V can be established as, तो हम कहते हैं कि जब हम करंट को अलाउ करते हैं कि वो फ्लो करे, तो जब करंट यहाँ से फ्लो होता है तो एक वोल्टेज ड्रॉप आता है। यानी देखें जब हम लोगों ने बात की थी कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है EMF के, कब होता है जब हमारे पास कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होता, लेकिन जब हम करंट को अलाउ करते हैं कि वो फ्लो करे तो क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी डिक्रीजेस। तो जब वो डिक्रीज़ होता है तो हम कहते हैं कि वो ईएमएफ के अब बराबर नहीं होता। तो वोल्टेज ड्रॉप जब हमारे पास आता है टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी के, तो फिर उस केस में वो हमारे पास ईएमएफ के बराबर नहीं होता, क्योंकि तब करंट फ्लो कर रहा होता है। हमने तो ये बात तब की थी कि जब करंट फ्लो ना करे तब पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो हमारे पास बराबर होगा ईएमएफ ऑफ द बैटरी के। इसी तरह कहता है कि द रिलेशनशिप बिटवीन E एंड I कैन बी एस्टेब्लिश्ड एज I इज़ इक्वल टू E डिवाइडेड बाय R प्लस R। अब I जो है वो हमारे पास करंट है विच इज़ इक्वल टू EMF डिवाइडेड बाय R। अब इस तरह इसने दो R यूज़ किए हैं, एक R जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है लोड रेजिस्टेंस और दूसरा R जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस को, ठीक है। अब अगर हम इस तरह करते हैं कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो ये R प्लस R इधर आ जाएगा, ठीक है। तो जब I R से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा IR, और जब इस R से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस IR। सिमिलरली हम IR को अकेला छोड़ते हैं तो प्लस I छोटा r जो है वो जब इस तरफ आएगा तो ये बन जाएगा IR इज़ इक्वल टू E माइनस IR। तो कहते हैं कि लेकिन वेयर IR इज़ इक्वल टू V, ठीक है, ये हमने पढ़ा था V इज़ इक्वल टू IR ओहम्स लॉ के मुताबिक, तो टर्मिनल वोल्टेज एंड V इज़ इक्वल टू दिस, तो V हमारे पास किसके बराबर आ जाता है, इसके। नाउ इफ़ R इज़ इक्वल टू ज़ीरो, R इज़ इक्वल टू ज़ीरो कब होगा, जब हमारे पास ओपन सर्किट होगा। जब हमारे पास ओपन सर्किट होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस करंट को नहीं मिलेगी। तो हम कहते हैं जब ये ज़ीरो हो जाएगा तो हमारे पास V इज़ इक्वल टू E, तो जिससे हमें ये पता चलता है कि जब हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस ज़ीरो होगी यानी ओपन सर्किट में, तो टर्मिनल वोल्टेज जो होगा अक्रॉस द बैटरी विल बी इक्वल टू द EMF। इसी तरह कहते हैं बट व्हेन द सर्किट इज़ क्लोज द करंट मूव थ्रू इट एक्सपीरियंसेस एन एसोसिएटेड ड्रॉप इन पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू IR, ठीक है। Thus when current is flowing through a source, the potential difference V between the terminals of the source is V is equal to E minus R, which is also known as the terminal voltage। अब वो हम लोगों को बता रहे हैं ना कि जब हम लोगों के पास गिवन सर्किट ओपन होगा तो क्या होगा कि EMF और वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होंगे, लेकिन जब ऐसा नहीं होगा, जब हमारे पास सर्किट को हम क्लोज करेंगे तो क्या होगा कि जब करंट विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम दिस पॉजिटिव प्लेट देन इट विल कम्स टूवर्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस। जब वो इंटरनल रेजिस्टेंस की तरफ आएगा तो करंट में ड्रॉप आएगा, यानी करंट की जितनी एनर्जी होगी इसमें थोड़ा सा ड्रॉप आएगा क्योंकि वो रेजिस्टेंस से पास थ्रू हो रहा है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से हम थोड़ा सा ड्रॉप एक्सपीरियंस करते हैं उसके पोटेंशियल में। सिमिलरली हम कहते हैं कि thus a current is flowing through a source, the potential difference V between the terminals of the source is V is equal to IR। तो जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से पोटेंशियल अक्रॉस दिस टू टर्मिनल्स विल बी इक्वल टू द टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। तो जो हम ये वोल्टेज होगा अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी उसको हम कहेंगे कि ये टर्मिनल वोल्टेज, और ये बराबर होगा टोटल EMF माइनस करंट मल्टीप्लाई बाय स्मॉलर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हम कहते हैं कि एंड इज़ लेस देन द EMF बिकॉज द टर्म IR रिप्रेजेंटिंग द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस।
अब अगर हमें ये इक्वेशन भी देखें तो इससे भी हम लोगों को पता चल रहा है कि V जो है वो बराबर होगा EMF के, और EMF से हम इतनी अमाउंट माइनस करेंगे, यानी टोटल करंट माइनस रेजिस्टेंस। हम कहते हैं कि लेट कंसीडर वोल्टेज जो है वो 50 है, तो EMF किसके बराबर होगा? EMF बराबर होगा, लेट कंसीडर EMF आता है हमारे पास 30, तो हम कहेंगे कि EMF 30 है, करंट हमारे पास 5 एम्पेयर है, रेजिस्टेंस हमारे पास 0.02 है। तो जब 30 में से हम 5 मल्टीप्लाई बाय 0.02 माइनस करेंगे तब जाकर हमारे पास वोल्ट आएगा। तो इसका मतलब है कि EMF जब हमारे पास ओपन सर्किट था तब V और E बराबर थे, लेकिन जब क्लोज सर्किट हुआ तो V जो है V विल बी ग्रेटर एज़ कम्पेयर टू EMF। V जो होगा वो हमारे पास स्मॉलर होगा, V जो है वो हमारे पास स्मॉलर होगा एज़ कम्पेयर टू EMF। देखो, क्योंकि अगर हम ये माइनस IR को हम इस तरफ ले आते हैं, माइनस IR को हम इस तरफ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा? V प्लस IR। तो हम कहेंगे कि EMF किसके बराबर होगा? वो टर्मिनल वोल्टेज प्लस करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। तो उस केस में हम कहेंगे कि जब हमारे पास सर्किट क्लोज हो जाएगा तो हमारे पास जो EMF होगा वो ग्रेटर होगा एज़ कम्पेयर टू वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज के अंदर जब हम रेजिस्टेंस और करंट को ऐड करेंगे तब जाकर हम वो EMF के बराबर होगा। तो इस केस में हम लोगों ने ये बता दिया कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी क्या होती है। मोस्ट ऑफ द केस में इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी को हम निगलेक्ट करते हैं क्योंकि वो बहुत ही स्मॉल होती है और उसका बहुत कम अफेक्ट आता है करंट पर, लेकिन आता है। हम इसको ये नहीं कह सकते कि इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई अफेक्ट नहीं होता करंट पे, उसका होता है लेकिन बहुत ही कम होता है, इसलिए हम उसको मोस्ट ऑफ द केस में नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। छोटा सा टॉपिक था लेकिन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था EMF, जो कि मोस्ट ऑफ द पेपर्स में भी आता है कि EMF ऑफ द बैटरी कब बराबर होगी टर्मिनल वोल्टेज के, जब हमारे पास सर्किट ओपन होगा, सिंपल है। और कब हमारे पास EMF ग्रेटर होगा वोल्टेज से, कि जब हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस अप्लाई होगी, जब सर्किट क्लोज होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।